यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है उन लोगों के लिए यह वीडियो है। उन लोगों का यह पेपर 4 है और उन लोगों का यह लेक्चर 5 का सीरीज है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिए गए थे, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर अवश्य चेक करें और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें हल पट की अपडेट पाने के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए लेक्चर 5 के सीरीज को शुरू करते हैं। तो लेक्चर 5 के सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के कारण किस प्रकार की व्यवस्था का उद्भव हुआ। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था, तो यही है ऑप्शन 1 नंबर सही है। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण के कारण किस प्रकार की व्यवस्था का उद्भव हुआ था, तो पूंजीवादी व्यवस्था का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की प्रमुख भाषा है लघु उत्तरात्मक अति लघु उत्तरात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये लगता है इसे दे दिया होगा। तो अमेरिका की प्रमुख भाषा क्या है, तो वो है स्पेनी। क्या है, स्पेनी। अमेरिका की प्रमुख भाषा लघु उत्तरात्मक अति लघु उत्तरात्मक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आधार पर स्पेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए पेरोस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की घोषणा किसने की थी। तो पेरोस्ट्रोइका और ग्लासनोस्टा की घोषणा की थी गोर्बाचोव ने। किसने की थी, मिखाइल गोर्बाचोव ने। इसका पूरा नाम है मिखाइल गोर्बाचोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की जनसंख्या में किस जाति की प्रमुखता है। तो चीन की जनसंख्या में हान जाति की प्रमुखता है। किस जाति की, हान जाति की प्रमुखता है। ये क्वेश्चन को आप वेरीफाइड करके रख ले, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे प्राचीन गणतंत्रीय राज्य कौन सा है। तो सबसे प्राचीन गणतंत्र स्विट्जरलैंड है। कौन है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा को अपनाया गया था। तो ब्रिटेन में मैग्ना कार्टा को अपनाया गया था 1215 ईस्वी में। और ये क्वेश्चन आप लोगों के वेरीफाइड है, आप लोग इसे वेरीफाइड करके रख ले, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में 5वीं गणतंत्र का संविधान अपनाया गया। तो ये 1958 ईस्वी में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, 1958 ईस्वी में। फ्रांस में 5वीं गणतंत्र का संविधान को अपनाया गया था 1958 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आप लोगों का, ये खाली स्थान है, ब्रिटेन में डैश में आयरिश रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। तो ब्रिटेन में जो है 1922 ईस्वी में जो है वो आयरिश रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में 10 लाख के लगभग मूल निवासी हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। तो उन्हें इंडियंस कहा जाता है। 10 लाख का मूल निवासी है और जो कि इंडियंस है। कौन है, तो इंडियंस है, अपने भारतीय हैं। आप इसे यहाँ पर भारतीय भी लिख सकते हैं, जिन्हें भारतीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो चीन के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्या है, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश प्रजातंत्र का घर और विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इंग्लैंड में राजतंत्र की पुनः स्थापना डैश ईस्वी में हुई थी। तो इंग्लैंड में राजतंत्र की स्थापना 1660 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1660 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ब्रिटिश, सही अथवा गलत इसमें करना है, ब्रिटिश समाज प्रमुख के अनुदार समाज हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश समाज कौन अनुदार समाज है, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में लॉर्ड सभा की शक्तियों का पतन 1918 और 1928 के कानूनों के द्वारा हुआ। तो ये बिल्कुल गलत है। लॉर्ड सभा का पतन जो 1918 और 1928 के कानून के द्वारा नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने अनौपचारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1822 ईस्वी को की थी। ये गलत है। इसका स्वतंत्रता की घोषणा 1822 ईस्वी में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में साम्यवादी दल का आधिपत्य समाप्त हो गया है। तो ये भी गलत है। चीन में साम्यवादी दल का अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने चतुर्थ गणतंत्र के काल 1946 से 58 में घोर राजनीतिक अस्थायित्व को भुगता। तो ये बिल्कुल सही है। इसको भुगतना पड़ा था 1946 से 58 के दौरान घोर राजनीतिक अस्थायित्व से। किसे, तो फ्रांस को चतुर्थ गणतंत्र के काल में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन में पार्लियामेंट संस्था का उदय कब हुआ। तो देख लीजिए, इसका डिटेल दिया गया है। पार्लियामेंट का उदय 1295 ईस्वी से माना जाता है, जब सम्राट एडवर्ड प्रथम ने संसद की एक बैठक बुलाई थी। कब बैठक बुलाई थी, तो 1215 ईस्वी में जब बैठक बुलाई थी। इस बैठक को ही मॉडल पार्लियामेंट कहा जाता है। देख लीजिए, एक क्वेश्चन से आप लोगों के कई क्वेश्चन निकल रहे हैं। इस बैठक को मॉडल पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस बैठक को मॉडल पार्लियामेंट कहा जाता है। तो 1295 ईस्वी में जब एडवर्ड प्रथम ने जो संसद की बैठक बुलाई थी, पार्लियामेंट का उदय कब हुआ था, तो 1295 ईस्वी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना किन वर्षों में हुई थी। तो 1649 से 1658 के काल में इंग्लैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप वेरीफाई करके रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में परिसंघ की स्थापना कब हुई। तो महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वारा
17 नवंबर 1777 ईस्वी को परिसंघ अर्थात कॉन्फेडरेशन की स्थापना का प्रस्ताव पास किया गया। कब प्रस्ताव पास किया गया? तो 17 नवंबर 1777 ईस्वी को। देखिए ट्रिक भी 77777 एक 1 याद रखना दोनों में। तो 17 नवंबर 1777 ईस्वी को परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सोवियत रूस के राष्ट्रपति पद पर कौन आसीन है? तो अभी राष्ट्रपति है सोवियत संघ अर्थात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, आप लोगों को पता ही है कि अगर रूस और यूक्रेन में आप लोगों को याद भी हो गया होगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो वही पूछ रहा है वर्तमान समय में सोवियत रूस के राष्ट्रपति पर कौन आसीन है? तो व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में 1848 ईस्वी में लागू किए गए संविधान में पूर्ण संवैधानिक संशोधन कब किया गया? तो 1874 ईस्वी में किया गया। ये जो 1848 ईस्वी में लागू किया गया था संविधान को, उसे 1874 ईस्वी में संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आप देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कार्यपालिका का प्रधान कानून निर्माण के कार्य को सबसे अधिक प्रभावित करने की क्षमता रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है वो कार्यपालिका का प्रधान कानून निर्माण के कार्य को सबसे अधिक प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कार्यपालिका का प्रधान प्रशासनिक क्षेत्र में सबसे अधिक शक्तिशाली है? तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका प्रधान के प्रशासनिक क्षेत्र के मामले में सबसे शक्तिशाली है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्यों की संख्या है? तो इसके सदस्यों की संख्या टोटल 538 है। कितनी है? तो 538 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे? तो रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में संघीय सरकार और संघीय संसद के सचिवालय का नाम है? तो उसके सचिवालय और संसद का नाम है संघीय चांसलरी। क्या नाम है? संघीय चांसलरी। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन वेरीफाइड है, आप लोग इसे नोट करके रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति को निर्वाचित करती है? तो चीन के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस निर्वाचित करती है। कौन निर्वाचित करती है? तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन किसका है? तो कथन पढ़ते हैं, युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री के शासन में परिणत हो रहा है। तो यह कथन जो है RSH क्रासमैन का है। किसका है? RHS क्रासमैन का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, सीनेट द्वारा संधियों की पुष्टि कितने बहुमत से की जानी चाहिए? तो इसे जो है कुल 2/3 बहुमत से करनी चाहिए। कितनी तिहाई से? तो 2/3 बहुमत से करनी चाहिए सीनेट द्वारा संधियों की पुष्टि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो फ्रांस में मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? तो राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी है। और आप लोगों को इसका PDF जो है वो 6 मई 2022 आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम में जाकर 6 मई 2022 को इसका PDF प्रोवाइड कर दिया गया। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। 6 मई 2022 को अपलोड कर दिया गया है। तो फ्रांस में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? फ्रांस में। तो फ्रांस में होती है राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति की पदच्युति की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान की जिस धारा में किया गया है वह है? तो यह जो है 68वीं धारा के अंतर्गत किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति का पदच्युत कर सकते हैं, किस धारा के अंतर्गत किया गया? फ्रांस की ये बात की गई, इंडिया की नहीं। तो फ्रांस में 68वीं धारा के तहत। वर्तमान फ्रांस संविधान के अंतर्गत मंत्री राष्ट्रपति के लिपिक और प्रधानमंत्री प्रधान लिपिक अर्थात हेड क्लर्क को हो गया है, यह कथन है। तो आप लोगों को पता है कि कथन कारण से आप लोगों के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो आप लोग कथन पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखेंगे। तो यह कथन जो है कि कौन सा कथन है? राष्ट्रपति के लिपिक और प्रधानमंत्री। हाँ, तो यह कथन जो है आप लोगों का है एंड्रे सिजफ्राइड ने यह कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के संविधान में संकटकालीन शक्तियों की व्यवस्था जिस धारा के अंतर्गत की गई है वह है? तो इस धारा का नाम है धारा 16। फ्रांस का संविधान का संकटकालीन शक्ति की व्यवस्था की गई है फ्रांस के, तो ये धारा 16 के अंतर्गत की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है आप लोगों का कि खाली जगह को भरना है। सभी कथन अमेरिकी संविधान से संबंधित। देख लीजिए, ये जो कथन आपको भरना है वो अमेरिकी संविधान से संबंधित आप लोगों को भरना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बात अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 10 में कही गई है? तो अमेरिकी संविधान के ये अनुच्छेद 2 में कही गई है। किसमें कही गई है? अनुच्छेद 2 में। और ये सब अनुच्छेद जो मैं बता रहा हूँ ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सब पर आप लोग अपनी नज़र बनाए रखेंगे, ये क्वेश्चन आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। तो
नहीं दिया गया है, और तो इसका आंसर हो जाएगा 22। संविधान संशोधन के 22 के अनुसार एक ही व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है अमेरिका में। आप लोगों ने देखा था कि बराक ओबामा कम 2 ही बार बने थे, उससे ज़्यादा बार नहीं बने थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार कोलंबिया जिले को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 10 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 तिहाई नहीं, इसका 3 सदस्य, निर्वाचक मंडल में 3 सदस्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 सदस्य। इसका आंसर हो जाएगा 3 सदस्य। 23वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार कोलंबिया जिले को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 3 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया है। कितने सदस्य? तो 3 सदस्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अमेरिकी राष्ट्रपति डी डैश को अपना पद ग्रहण करता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति लॉर्ड सभा नहीं है क्या, अमेरिकी राष्ट्रपति डी डैश को अपना पद ग्रहण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। हाँ, ये 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। कब ग्रहण करता है अपना पद? 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है अमेरिकी राष्ट्रपति की, अमेरिकी की संसद के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पूरी छानबीन के बाद भी सीनेट अपने 10 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को पद त्याग करना होता है। तो अगर महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर इसके अनुसार 2 तिहाई बहुमत अर्थात 2/3। यदि पूरी छानबीन के बाद सीनेट अपने 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में 1911 एवं 1949 के संसदीय अधिनियम द्वारा देश की शक्तियों को बहुत कम कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड सभा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा की शक्तियों का बहुत कम कर दिया गया है, शक्ति को 1911 में 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो यूट्यूब में एक फंक्शन आता है कि आप लोग आवाज़ को जो है नॉर्मल से भी कम स्पीड में कर सकते हैं, 0.25 स्पीड से करके देख सकते हैं ताकि आप लोग आराम से वीडियो देख सकिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो रॉबर्ट वालपोल जो थे वो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति को पद ग्रहण के समय डैश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अमेरिका के राष्ट्रपति को पद ग्रहण कौन करवाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका क्षेत्र की समस्त शक्ति डैश को प्राप्त है। तो स्विट्जरलैंड में समस्त शक्ति जो है वो बहुल कार्यपालिका को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? स्विट्जरलैंड की बात कर रही है ना, हाँ, ये अमेरिका की थोड़ी बात कर रही है। ओ हाँ, स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका क्षेत्र की समस्त शक्ति डैश को प्राप्त है। तो स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति वो संघीय सरकार को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? तो संघीय सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस संघीय सरकार का अध्यक्ष स्विस राजमंडल का डैश कहलाता है। तो फिर इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा राष्ट्रपति कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रपति। स्विस संघीय सरकार का अध्यक्ष स्विस राजमंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। राष्ट्रीय लिख दिया, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में डैश कार्यपालिका को अपनाया गया है। तो स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। किस कार्यपालिका को अपनाया गया है? बहुल कार्यपालिका को अपनाया गया है। तो आप लोगों से ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछ सकता है, स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की कार्यपालिका को अपनाया गया? बहुल कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका, द्वि कार्यपालिका। तो आप लोगों को क्या मानना है? तो बहु कार्यपालिका मानना है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो इस तरह से खाली स्थान से भी आप लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं एकदम अच्छे से। अगर आप लोग हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे तो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव आराम से हो जाएंगे। तो ये आप लोगों का जो है लेक्चर ये कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम सब फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग चैनल पर अवश्य बने रहे और टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि कोई हर पल की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पहले ही OMR बेस की एग्जाम होगी ये भी जानकारी दे दी गई थी, और फिर टेलीग्राम चैनल पर OMR का आपको पेपर भी प्रोवाइड कर दिया गया है, किस प्रकार आपको भरना है सारी जानकारी दे दी गई है, और वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया गया। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं OMR किस प्रकार भरना है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि हर पल की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती है। तो चलिए, और भी सब्जेक्ट की वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की PDF भी मिल जाएगी। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर अवश्य चेक करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।